आप लोगों ने रामायण की एक चौपाई जरूर सुनी होगी, यही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। ईश्वर जैसा रखेगा वैसे ही हम लोग रह जाएंगे। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो अभी इसी चौपाई का अनुसरण कर रहे हैं। उनको अब ईश्वर पर पूरा भरोसा जो है वो हो चुका है, क्योंकि जितने भी देशों से उन्होंने मदद मांगी उन सभी देशों ने या तो इनकार किया या फिर हथियार जो है वो ज़ेलेंस्की को दे दिए कि भैया तू लड़ ले, तेरी हिम्मत जो है वो इसमें काम आएगी, हम तेरी हेल्प इसमें नहीं कर पाएंगे, हम तेरे देश में आकर नहीं लड़ पाएंगे। इनमें से अमेरिका एक ऐसा देश जिसने बहुत बड़े बड़े वादे जो है वो यूक्रेन के साथ में किए थे, और सबसे पहले मुकरने वाला जो देश था वो यही था, यूएसए ही। तो चलिए आज हम लोग दो न्यूज को एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे और साथ में ज्वाइंट कर देंगे। पहली न्यूज ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो पहुंच चुके हैं अरब लीग समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सऊदी अरब, और उसके बाद में मोदी जी जो है वो पहुंच चुके हैं कहां पर, G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान। और फिर दोनों ही जो है उनकी मुलाकात एक साथ होती है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट ऑन सैटरडे, मतलब आज जो है वो क्या करने वाले हैं, G7 के अंदर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्वाड लीडर जो है उनसे भी वहां पर मुलाकात की जाएगी, और फिर G7 जो मीटिंग है उसको जापान के अंदर रिसेंटली आपको पता है कि 19 मई से जो है वो शुरू हो चुकी है। यहां पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इनसे मुलाकात करेंगे, मतलब दोनों की जो है आपस में मुलाकात होगी। देखिए ये पहली बार होगा कि जब रशिया ने जब इन्वेजन किया है, जब से, यानी कि आपको डेट लगभग पता होगी, फरवरी 2022 के अंदर ये शुरू हुआ था, तब से लेकर ये लगातार चल रहा है। और जस्ट 20 फरवरी 2022 को ही बीजिंग के अंदर ओलंपिक खत्म हुए थे, उसी समय का रशिया इंतजार कर रहा था, और फिर अटैक किया गया था किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद से ही अभी तक भी जो है वो युद्ध चल रहा है। चलिए सबसे पहले एक प्रहार बैच जो है वो शुरू किया गया है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, बड़ा जबरदस्त है। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को 70 और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स जो है वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को 15 घंटे की जो क्लास है प्लस क्लास वो मिलेगी, 15 घंटा प्लस जो है क्लास मिलेगी। एनसीईआरटी लाइव आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, डाउट सेशंस जो है वो आप लोगों के लिए रखे जाएंगे, आंसर राइटिंग सेशंस आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। आप लोग इस प्रहार बैच के अंदर जो है एनरोल होकर अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है वो पहुंच चुके हैं अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, और वहां के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। ये थी यहां तक की कहानी। अब देखिए ये जो अरब लीग है बेसिकली इसके अंदर 22 कंट्रीज हैं, इसके अंदर 22 कंट्रीज हैं, और ये सभी कंट्रीज जिसके अंदर इजिप्ट है, अल्जीरिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इराक है, बहरीन है, जॉर्डन, और तमाम देश शामिल हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इजराइल जो है, इजराइल आप लोग बोलेंगे सर इजराइल कहां से आ गया, बेसिकली इजराइल जो है, इजराइल और यूएसए ने जब इजराइल का साथ दिया था तो अरब जो कंट्रीज थी वो इससे नाराज हो गई थी, और नाराज होने के बाद में जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन था उसके अंदर कट कर दिया गया था, और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था बड़े बड़े जो देश थे यूएसए वगैरह, इनकी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा था, और वहां पर जो ऑयल के प्राइसेस थे वो 3 गुना बढ़ चुके थे। तो अरब कंट्रीज के अंदर अभी ज़ेलेंस्की जो है वो पहुंच चुके हैं, और ज़ेलेंस्की जो है वो बेसिकली वहां पर गए क्यों हैं, कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, एनर्जी जो है इसको बहुत ज्यादा संभावनाएं वहां पर लेकर। और दूसरी बात, क्रीमिया जो है, जब क्रीमिया पर कब्जा किया था 2014 के अंदर, आपको पता है कि वहां पर यूक्रेन के लगभग 180 जो है, यूक्रेन के 180 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक कैदी है, वो वहां पर बंद हैं। तो ज़ेलेंस्की यहां पर 2 उम्मीद लेकर पहुंचे हैं इस लीग के अंदर। पहला कि एनर्जी सेक्टर है वहां पर सऊदी अरब हेल्प करे किसकी, यूक्रेन की। दूसरा 180 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी हैं,
जो कि क्रीमिया के अंदर बंद हैं, यूक्रेन के हैं, उनको छुड़ाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो दो मांगे हैं। सऊदी अरब उन कंट्रीज में से है, जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन्होंने जो है रशिया के ऊपर क्या किया था, सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन सऊदी अरब उनमें से था जिसने कोई भी सैंक्शन जो था वो रशिया के ऊपर नहीं लगाया था। ऊपर से ऑयल जो है वो सप्लाई भी किया था किसको, रशिया को। ठीक है, तो मतलब ये तो बात तय है कि सऊदी अरब जो है वो सपोर्ट कर रहा है रूस को। तो ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि आप जो है उनको सपोर्ट थोड़ा कम कीजिए, प्रोडक्शन जो है सप्लाई थोड़ा कम कीजिए, हमको जो है थोड़ा सप्लाई कीजिए इधर। भाई आप जो छींटे बिखेर रहे हैं वो थोड़े से छींटे हमारे ऊपर भी डालिए। इसी का पड़ोसी देश ईरान, ईरान ने रिसेंटली ड्रोन सप्लाई किए थे किसको, रशिया को। अब यूक्रेन जो है वो काफी अभी परेशान चल रहा है, उसके पास में हथियार जो है वो खत्म हो चुके हैं। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि कौन सा देश आखिरकार है किसके साथ, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। रूस के जो समर्थक देश हैं उसमें बेलारूस है, क्यूबा है, निकारागुआ है, वेनेजुएला है, किर्गिस्तान है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है। ये आपको मोटा मोटी जो है वो बता दिया गया है कि रशिया के साथ में ये देश है। यूक्रेन के साथ में इतने सारे भंडार हैं, इतने सारे देश शामिल हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, कजाकिस्तान, सब यूक्रेन के साथ, फिर भी हालत पतली। समझ गए आप लोग? मतलब दोस्त जो है ना, दोस्त वो एक या दो ही काफी है, भीड़ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन किस किस से बात कर रहा है। सबसे पहला नंबर है भारत के साथ में। अभी रिसेंटली G7 समिट में भारत से मुलाकात हो ही रही है। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसी समय जो है वो वहां पर मीटिंग चल रही है जापान के अंदर। ठीक है, फिर सीरिया जो है, सीरिया, सऊदी अरब, यूएई, आर्मेनिया, चाइना, इनके साथ में भी बातचीत चल रही है। तो ये पक्ष जो है वो आपको नजर आए हैं यहां पर। फिर देखिए अब बात है ओपेक की। ओपेक क्यों पढ़ाया जा रहा है? जिस समय इजराइल का साथ दिया था यूएसए ने, तो फिर इन्हीं ओपेक कंट्रीज ने मिलकर जो था वो ऑयल सप्लाई को कट कर दिया था, जिससे इकोनॉमी जो है इफेक्ट कर रही थी। वो परिस्थिति क्या अब आ सकती है? इसी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ओपेक जो देश है, इसकी स्थापना की थी ओपेक की 1960 के अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर। और बाद में जो है वो बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए। 1961 में कतर, 1962 के अंदर इंडोनेशिया, 62 में लीबिया, 67 में यूएई, उसके बाद में 69 में अल्जीरिया, 71 में नाइजीरिया, 73 में इक्वाडोर, 75 में गैबॉन और 2007 के अंदर अंगोला जो है वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है आपको? ये देश अगर चाहें तो अगर ऑयल की सप्लाई कम कर देते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, तो जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके ऊपर डायरेक्टली उनकी इकोनॉमी जो है इफेक्ट करेगी। अब देखिए ज़ेलेंस्की जो है वो तो पहुंचे हैं अरब लीग के अंदर और मोदी जी गए हैं G7 समिट के अंदर। मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और फिर तीसरा देश है जापान। रिपीट करता हूं, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और जापान। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वाड की मीटिंग होनी थी, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी रहने दीजिए, हम जब G7 समिट के अंदर जापान में मिलेंगे तो वहीं पर एक कोने में बैठ के बात कर लेंगे चारों जने। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्वाड की मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हुई। और फिर दोनों लोग जो हैं वो रिसेंटली, अभी की ये पिक्चर है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ समय पहले की ही, दोनों जो नेता हैं, लीडर हैं, वो वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। मोदी जी हैं और ज़ेलेंस्की है। ठीक है, चलिए पहुंच चुके हैं जापान के अंदर। G7 के अंदर डेवलप्ड नेशंस शामिल होते हैं, G20 के अंदर डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों नेशंस शामिल होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये सभी देश जो है वो बेसिकली साथ में किसके हैं? सभी देश जो है वो साथ में है किसके? यूक्रेन के। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अब देखिए G7 समिट के अंदर पहुंच चुके हैं मोदी जी, लेकिन 3 चीजों पर बात करेंगे। पहली चीज क्या है? पहला टारगेट क्या है? कि फूड है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है एंड जेंडर इक्वलिटी है। सबसे पहले यह बात की जाएगी। दूसरी बात है, सेकंड कंसर्न है कि क्लाइमेट पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनर्जी को लेकर और एनवायरमेंटल को लेकर। सेकंड टारगेट ये रहेगा। तीसरा टारगेट देखिए, थर्ड सेशन हैज द थीम ऑफ, ये थीम याद कर लेना आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसफुल, स्टेबल
एंड प्रॉस्पेरियस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो थीम है इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। और रिसेंटली आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी जो है, इनका स्टेच्यू जो है उसको इनॉग्रेट किया है, अनावरण किया है हिरोशिमा के अंदर। और हिरोशिमा और नागासाकी में आप लोगों को पता है कि बॉम्ब जो है वो गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब जो है यूएसए ने गिराए थे। 2 डेट याद रख लेना यहां पर हिरोशिमा नागासाकी के लिए, एक तो है 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के अंदर, और एक है 9 अगस्त 1945 नागासाकी के अंदर। ठीक है, तो हिरोशिमा के अंदर रिसेंटली जो है वो अनवेल किया है, ठीक है, स्टेच्यू को। अब देखिए, अब तक जो है आप लोग काउंट कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक बार शामिल हुए थे G7 के अंदर, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगभग आप लोग 5 बार देख सकते हैं, 2005, 6, 7, 2008 और 2009 के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चौथी बार अब शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। 2009 में 19 में शामिल हुए, फिर 2021 के अंदर शामिल हुए, 2020 में वर्चुअली शामिल हुए थे, ध्यान रखना कोविड के टाइम पीरियड में वर्चुअली शामिल हुए थे। ठीक है, फिर 2022 में जर्मनी में, और 2023 के अंदर जापान में। तो 2023 से पहले कहां पर हुआ था ये समिट? जर्मनी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, मोदी जी यहां बैठे हैं और जेलेंस्की साहब जो है वो देखिए यहां पर। ठीक है, अच्छा आगे वाले हैं, ये वाले हैं। ठीक है, तो जेलेंस्की साहब जो है आराम से बैठ के बातचीत हो रही है कि मोदी जी हेल्प करो हमें, है ना। लेकिन हम तो क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्री है, नाम के अंदर शामिल हैं, ना तो हम यूक्रेन के साथ में हैं, ना रशिया के साथ में, हम मानवता के साथ में हैं। समझ गए आप लोग? चलिए ओके, अब देखिए ऋषि सुनक जो है इनसे मुलाकात हो रही है वहां पर, और आगे देखिए कुछ पिक्चर्स में आप लोग को दिखाऊंगा आगे। ठीक है, और क्वाड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए जो है वो शामिल हैं। इनकी पहले मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर होनी थी, लेकिन अब G7 के अंदर जो है वहीं पर इनकी मीटिंग जो है वो करवाई गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आखिरकार मोदी जी जो है वो G7 समिट में किस व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है। और इनको लेकर मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया कि आज मैंने काफी दिनों बाद जो है वो अपने दोस्त से मुलाकात की है। बताइए ये दोस्त कौन सा है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रहार बैच को आप लोग को ज्वाइन करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। यूपीएससी के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार। इसमें आप लोग को एनसीईआरटी, जीएस के पेपर्स, डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप लोग को अवेलेबल करवाई जाएगी। कोड यूज करना है का प्रहार, आपको 70% फ्लैट डिस्काउंट और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।